डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑफ फेडरल बोर्ड, आपका पहला पेपर जो केमिस्ट्री का है उसके लिए आप लोग उम्मीद है तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन तैयारी के साथ साथ जो है स्मार्ट वर्क भी वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। उसकी वजह है कि आप लोग सारी किताब को याद करते जाएं, लेकिन उसमें से आना किस में से कितना परसेंट है ये आप लोगों को सबसे ज़्यादा पहले पता होना चाहिए। तो अब मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स आपको बताऊंगा जिसमें से पेपर में बहुत कम हिस्सा आना है या ना होने के बराबर या आना ही नहीं है, ताकि आप उन चैप्टर्स को स्किप करके आप उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर सकें जिनके अंदर से ज्यादा पेपर आना है। अब जो चैप्टर्स आपने छोड़ने हैं मैं उनके जरा आपको बताता हूं नाम। सबसे पहले एथिक्स एंड वैल्यूज इन केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है इसके अंदर से 0% जो है वो पेपर आना है आप लोगों का, ठीक है। ये उसने लिखा हुआ है कितना 0%, ये कंटेंट परसेंटेज जो लिखी हुई है। उसके बाद जो है एसिड एंड बेसिस वाला जो चैप्टर है ये भी आप लोगों ने छोड़ देना, क्योंकि इसके अंदर से सिर्फ 2% पेपर आना है, ठीक है। ये आपने एंड पे रखना है, यानी कि अगर आप लोगों की सारी तैयारी हो जाएगी फिर आप लोगों ने ये वाले चैप्टर्स करने हैं, लेकिन 0% वाले की तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इधर से कुछ आना नहीं। उसके अलावा ये जो चैप्टर है ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे ये जो आप लोगों का चैप्टर आ जाएगा ऑर्गेनिक साइंथिसिस, ठीक है। ऑर्गेनिक साइंथिसिस में 0% पेपर आना है, इसको तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये वाला जो है अनसर्टेनिटीज एंड एरर्स इन मेजरमेंट एंड रिजल्ट्स, ये वाला जो टॉपिक है या चैप्टर है जो इसके अंदर से भी 0% पेपर आना है, ये भी आप लोगों ने फिलहाल छोड़ देना है। उसके बाद ये वाला जो मेडिसिन वाला चैप्टर है इसमें से भी 0% पेपर आना है, कोई चीज पेपर में नहीं आनी, इसको भी छोड़ देना है। आगे इंडस्ट्री वाला जो टॉपिक है चैप्टर है वो भी छोड़ दें, इसमें से भी कोई चीज नहीं आनी। तो फिलहाल तो ये वो वाले चैप्टर मैंने बताए हैं, 1 2 3 तकरीबन 4 चैप्टर ऐसे हैं, ये वाले 4 और एक ऊपर 5, जिनमें से 0% पेपर आना है। अब कुछ चैप्टर ऐसे जिनमें से बहुत ही थोड़ा पेपर आना है वो वाले भी देख लें, जैसे कि ये वाला जो मैंने बता दिया एसिड एंड बेस वाला, इसमें सिर्फ 2% आ रहा है, इसको आप लोग एंड पे रखें। उसके बाद ये वाला जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें सॉरी ये वाला नहीं, इसके साथ वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो चैप्टर है इसमें से सिर्फ 2% जो है पेपर आने वाला है, इसको भी छोड़ दें। क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें से सिर्फ 0.65% नंबर आने हैं, पेपर आना सॉरी। मटेरियल वाला जो चैप्टर है इसमें से भी 2%, एग्रीकल्चर में से भी 2%। तो ये वाले चैप्टर अगर, और ये वाला बायो केमिस्ट्री वाला, ये वाले अगर आप लोग 11 चैप्टर छोड़ देंगे, ठीक है, कितने 11 चैप्टर कोई आम बात नहीं है। 11 चैप्टर्स को छोड़ने से आप लोगों का कितना ही वर्क कम हो जाएगा, कि तकरीबन आपके जो चैप्टर जितने भी हैं टोटल कितने हैं आपके 24 चैप्टर्स हैं, जिसमें से मैंने 11 आप लोगों को बता दिए हैं कि आप लोग ना करें तो फिर भी आप लोग 90% पेपर आपका सॉल्व हो सकता है। यानी कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार करना है, और इनमें से भी ज्यादा पेपर किस चैप्टर में से आना है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आना है, ये वाला कर लें 11.1%। उसके बाद 9.8% आना है ट्रांजिशन मेटल्स में से, ये वाला कर लें। आगे 9.2% नाइट्रोजन कंपाउंड्स वाले में से, ये वाला कर लें। और अच्छा ऊपर वालों में से ही ज्यादा, उनमें से ही देखते हैं। और 8.5% ग्रुप 2 में से, और इसी तरह 8.5% कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये वाला फिर करें। ऑर्डर वाइज चलें, हाइड्रोक्सी कंपाउंड 7.2, 5.2 हाइड्रोकार्बन, और इस तरह 6.2 5% केमिकल इक्विलिब्रियम, इस तरतीब से चलें आप लोग, ठीक है। 4.6% दोनों में से आएगा, पॉलीमर्स में से भी और NMR में से भी, और इसी तरह क्वालिटेटिव मैथ एनालिसिस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वाले इस ऑर्डर में चलना है। ये जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें से ज्यादा परसेंटेज है उसको पहले रखें, और जिसमें से बिल्कुल भी नहीं है उसको बिल्कुल एंड पे, और 0 वालों को बिल्कुल भी कोई हाथ न लगाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।